कक्षा 10 विज्ञान यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस पार्ट नंबर 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक। ये आता है रसायन विज्ञान के अंतर्गत पार्ट नंबर 4। ठीक है, तो कार्बन एंड उससे बनने वाले यौगिक, इसके बारे में इस टॉपिक्स में है पूरा यानी कार्बन क्या है। सबसे पहले मैं कार्बन के बारे में चलता हूँ। कार्बन का जो सूत्र है वो है 6C12। 6C12। यहाँ पे जो 6 है इसका परमाणु क्रमांक है। क्या है इसका परमाणु क्रमांक है, और 12 है इसका परमाणु भार। ठीक है, 12 क्या है, कार्बन का परमाणु भार है। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 को तोड़ते हैं 2 4। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं कक्षकों में तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन है, पहली कक्षा में 2 एंड दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये अपूर्ण है। दूसरी कक्षा में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 4 प्लस बचा है, तो कार्बन की संयोजकता होती है +4। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, +4। ठीक है, तो ये तो था कार्बन के बारे में। अब बात आता है कि कार्बन के अपर रूप क्या क्या हैं। ठीक है, कार्बन के अपर रूप मतलब किस किस रूपों में कार्बन पाया जाता है, अपर रूप। ठीक है, यानी कि उसकी जो फॉर्म है। नंबर 1 कोक या कोयला। पहला होता है कोक या कोयला। ठीक है, दूसरा फॉर्म होती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेन में भरा जाता है, जो डॉट पेन होता है ना, डॉट पेन देखा होगा, जो डॉट पेन में जो चलाते हैं तो अंदर से नीला नीला जो चल रहा है, तो वो पदार्थ जो होता है ग्रेफाइट होता है। उसको अगर पेन से बाहर निकाल दिया जाए, कभी कभी होता है डॉट पेन से बाहर निकल जाती है वो इंक टाइप, उसको पकड़ के थोड़ा सा खींचे तो आगे तक खींच जाता है, उसमें वायर सा बन जाता है ग्रेफाइट। उस पदार्थ को हम ग्रेफाइट कहते हैं। तीसरा होता है हीरा। ये कार्बन का अपर रूप है। 3 ज़्यादातर पढ़ने को मिलते हैं, कोक, ग्रेफाइट एंड हीरा। एक और इसका है, ये होता है बुक फ्लोरीन। ठीक है, ये सबसे कठोर पदार्थ है। कहते हैं ना कि हीरा कहाँ पाया जाता है, कोयले की खदानों में। क्यों पाया जाता है, क्योंकि वो कार्बन का ही रूप है। कार्बन यानी कोयला है, और उसी का एक रूप उसमें पाया जाता है। कभी कभी जो उसका कठोर पदार्थ, कठोर मेटल जो बन के तैयार हो जाता है, वो होता है हीरा। तो उन खदानों में वो भी मिलता है। ठीक है, क्या कारण है वो हीरे का कोयले की खदानों में मिलने का? ये कारण है क्योंकि ये भी कार्बन का ही एक अपर रूप होता है। ये सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। ग्रेफाइट क्या होता है, ये लचीला होता है। लचीला यानी कि द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, और विद्युत का सुचालक होता है। इसमें विद्युत धारा बह जाती है। विद्युत का सुचालक का मतलब है जो इंक होती है डॉट पेन में, जो डॉट पेन में भरा होता पदार्थ जो चलता है, वो लचीला वायर सा बन जाता है। उसमें अगर विद्युत धारा जो करंट प्रवाहित करे तो एक सिरे से दूसरे तक करंट बह जाएगा। ये क्या होता है, विद्युत का कुचालक होगा। मतलब इससे विद्युत प्राप्त तो की जाती है जलाने के बाद, परंतु इसमें डायरेक्टली विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। कोक कोयला जानते हैं, लकड़ी से प्राप्त कोयला होता है, या पेड़ पौधों जो कोयले की खदानों में मिलता है वो भी कोयला कोक ही कहलाता है। ठीक है, और हीरा अब आता है बुक फ्लोरीन। इसकी जो आकृति होती है फुटबॉल की तरह होती है। फुटबॉल की तरह इसकी आकृति होती है, और इसमें कार्बन 60 से लेकर कार्बन 400 तक होता है। यानी कि ये कार्बन की जो अमाउंट होता है, यानी कार्बन की श्रृंखला कार्बन 60 से लेकर कार्बन 400 तक इसमें होता है। फुटबॉल की आकृति की तरह ये होता है। तो मैंने बताया कार्बन क्या है, कार्बन के अपर रूप क्या है। कार्बन के अपर रूप
कोयला ये खदानों में पाया जाता है, ग्रेफाइट भी वहीं पे लचीला पदार्थ मिलता है, वो पेन में भरने के काम आता है। हीरा भी खदानों से ही प्राप्त होता है, कोयले की खदानों से ही। ये सबसे कठोर पदार्थ है और क्या है, सबसे चमकीला पदार्थ है। चमकीला है, चमकता है, इसके आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो जानते ही हैं, चमकीला पदार्थ है और इसका क्या बनते हैं, आभूषण बनते हैं, हीरे की आभूषण बनते हैं। ठीक है, और इसका अपवर्तनांक अधिक होता है, इसलिए ये चमकता है। अब बात आती है कि कार्बन से बनने वाले यौगिक, कार्बन से जो यौगिक प्राप्त होंगे वो क्या होंगे। अगर कार्बन और हाइड्रोजन मिल जाए तो उससे बनने वाले यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्वेश्चन आता है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। प्रश्न अगर ये किया जाए हाइड्रोकार्बन क्या है या हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो उत्तर बनेगा हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिसमें हाइड्रोजन भी उपस्थित हो और कार्बन भी उपस्थित हो, उन यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन्स